शौर्य रस स्तंभ बहुत दिनों के बाद हमारे भारत भूमि, भारतीय संस्कृति क्या सच है? क्या भारत भूमि यहाँ के आदिवासी की, बहुजनों की, मूल निवासी एवं धर्म परिवर्तन करे हुए लोगों की है? हाँ, सच में है। यह सच है कि देश में जिनको हम एससी, अनुसूचित जाति, एसटी, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास एवं दूसरे पिछड़ी जाति के लोग, जिन्हें हम मूल निवासी, बहुजन या आदिवासी कहते हैं, जिनका इंग्लिश अंग्रेजी में नाम होता है ट्राइब। ट्राइब का मतलब जनजाति नहीं, जाति नहीं। ट्राइब का मतलब है धरती पुत्र। जिस समय से ये धरती बनी उसी समय से वो उनके पुरखे यहीं पैदा हुए, यहीं पर मरे। मतलब जिस धरती में जो पैदा हुआ इसी में वो मरेगा, जिसमें जन्मा उसमें वो मरेगा। जहाँ वो संस्कृति और प्रकृति और धरती का जो रक्षक है उसे ट्राइब कहा गया। तो ट्राइब का जाति से कोई संबंध नहीं, संबंध है धरती पुत्र होने का, प्रकृति पुत्र होने का। समय के साथ साथ समाज में जो बदलाव आए केवल और केवल क्षण यंत्र के तहत, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, क्षण यंत्र के तहत, तो बाद में वो प्रचलन चल पड़ा कि ये जाति का। किसी भी कौन से परीक्षण करने परिणाम ये आता है सब एक ही है। इन जाति की प्रदेशवार अगर आप सूची बनाए तो राजस्थान में जो लोग मीणा में गिने जाते हैं वो अनुसूचित जनजाति में, वही मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति में आते। मतलब एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में चला गया, जाति चेंज हो गई। कोई लोग राजस्थान और मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति में आते, जबकि अगर वो गुजरात में जाते हैं तो अति पिछड़े वर्ग में आ जाते हो। तो यह सच है कि आज जो लोग को हम आदिवासी, बहुनिवासी, बहुजन, मूल निवासी, एससी, एसटी, ओबीसी कहते हैं, वो यहाँ के ट्राइब है। ट्राइब का मतलब है जब से ये धरती पर जीवन आरंभ हुआ तब से वो इसी धरती पर जन्मे, इसी में मृत्यु हुआ। यहाँ के लोगों ने अन्य प्रदेश या अन्य धरती या अन्य देश में जाके किसी भी दूसरी प्रजा को अधीन नहीं किया। वो अपने देश, अपनी भूमि छोड़ के कहीं भी गए नहीं। न धर्म परिवर्तन किया, न संस्कृति का किया, न धरती का किया। तो जाति जन्म बताती है, उद्गम नहीं बताती। इसके विपरीत गोत्र उद्गम बताते हैं। अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां में कई गोत्र मिलते हैं, जैसे परमार, सोलंकी, पड़िया आदि। इस प्रकार गोत्र अनुसूचित जातियों में और अन्य पिछड़ी जातियों में भी मिलते हैं, समान है जातियों में। तथा गोत्र राजपूत में भी मिलते हैं। और ये सभी गोत्र जैसे कि गहलोत हुआ, सोलंकी हुआ, राठौर हुआ, पवार हुआ, वो अनुसूचित जाति में भी मिलेंगे, जनजाति में मिले और राजपूत में। मतलब कहने का तात्पर्य कहीं न कहीं तीनों का गोत्र एक ही है, तीनों की परंपरा भी एक है, तीनों एक ही जाति में आते हैं, जिसको कहते हैं ट्राइब। अब दूसरी बात करते हैं, ब्राह्मणों के जो गोत्र पाए जाते हैं वो कभी भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और राजपूत में नहीं पाए जाते, वो अलग पड़ते हैं। राजपूत में जो गोत्र पाए जाते हैं वो अन्य ब्राह्मण में नहीं होते। इसका कारण है कि इन समुदाय में भी, एससी एसटी में, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में भी लोग राजा बने तो उनके पुत्र क्या कहलाए? राजपूत कहलाए। ब्राह्मणी व्यवस्था में क्षत्रियों को भी राजपूत संकल्पना का कोई अधिकार नहीं था। विश्व में जो गोत्र पाए जाते हैं वे उनके अलग होते हैं। उपरोक्त तथ्य प्रमाणित करते हैं आज जो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, बहुजन, मूल निवासी या आदिवासी जिसको कहते हैं,
ये भारत के ट्राइबल है, मूल निवासी है, बहुजन है, यहाँ की प्रकृति है, यहाँ के धरती पुत्र है। उन्हें केवल और केवल षड्यंत्र के तहत, बहुत बड़ा षड्यंत्र, जब से ये यूरेशिया से आर्य आए, कथित सवर्ण, अपने आप को ब्राह्मण कहने वाले, दूसरी कास्ट से सुपर मानने वाले आर्यों ने यहाँ के मूल निवासी बहुजन और आदिवासी, यहाँ के धरती पुत्रों ने एक षड्यंत्र के तहत अपने गुलाम बनाया, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक एवं राजकीय एवं धार्मिक तौर पर। ये 3000 साल की पीढ़ियों का इतिहास है। तो जातीय अगर परिचय के लिए है तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर उस जाति को, अस्तित्व को हमें अपना स्वीकार करना पड़ेगा। उसका उपयोग करने के लिए इस देश का भारतीय जो भावी पीढ़ी है, बहुजन, मूल निवासी, आदिवासी, अपनी पीढ़ी को समझना पड़ेगा, अपनी संस्कृति को समझना पड़ेगा, अपनी प्रकृति को समझना पड़ेगा कि हम ट्राइब है, यहाँ के धरती पुत्र हैं, न कि हम एससी है, न एसटी है, न बहुजन, हम सभी एक ही है, एक ही धरती के पुत्र है, यहीं पैदा हुए, यहीं मरे, हमारे पुरखे यहाँ के। और हमारे पुरखों को पिछले 3000 साल से स्वास्थ्य और शिक्षा से मरहूम रखा गया, गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा गया, मानसिक गुलाम बनाना पड़ा, सारे गुलाम बनाना पड़ा, धर्म के नाम पर, राजकाज के नाम पर, समाज के नाम पर और स्वास्थ्य के नाम पर। शिक्षा का अधिकार अगर केवल और केवल दिया तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने दिया। कितने महापुरुष इसके लिए बहुत बड़े काम किए। संत कबीर ने काम किया, गुरु नानक देव जी ने काम किया, बुद्ध ने किया, महावीर ने भी किया, महामती प्राणनाथ जी ने भी किया, गुरु गोविंद सिंह ने किया, गुरु नानक देव जी ने किया। इनको सभी घोल भी के पी गए। इतने निठल्ले और बदमाश, पागलपन इनकी मानसिकता है। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक एक शैक्षणिक परतंत्रता से मुक्ति होने का एक ही मार्ग है, केवल और केवल शिक्षा। भारत न पहले गरीब था, न बेजार था, न अभी भी गरीब है, न बेजार है, न भविष्य में गरीब बने, न बेजार बनेगा। बुद्ध काल में, आज से 3000 साल पहले, दुनिया का 1/3 धन संपत्ति भारत के पास थी। कितने दुनिया के सभी देशों के लोग यहाँ नालंदा, तक्षशिला में यहाँ पढ़ने आते थे। दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षित देश था। दुनिया भर के लोग यहाँ पढ़े। भारत की दुर्गति विदेशी कौन, दिक्कू लोग, आर्य लोग, सवर्ण लोग, जिन्हें हम ब्राह्मण, पुरोहित, पंडित कहते हैं, उनके शासन कर, यदि भारत के लोग अपने मूल अस्तित्व, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, आदिवासी हो, बहुजन हो, निवासी, अपने आप को ट्राइब को, अपने ट्राइब मतलब धरती पुत्र होने का समझ लेगा, अपनी विरासत, अपने इतिहास को समझ लेगा जनतांत्रिक तरीके से, तब वो ये दिखो हो आर्यों की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक सत्ताओं को उखाड़ फेंकेगा। तो भारत के लिए केवल 5 वर्ष, समय बहुत कम है। षड्यंत्र जो 3000 साल से चल रहा था, अभी पिछले 15-20 साल में बहुत ही बड़े पैमाने पे चल रहा है। आपको आर्थिक गुलामी, शारीरिक गुलामी, मानसिक गुलामी, धार्मिक गुलामी, सामाजिक गुलामी और शैक्षणिक गुलामी में वो ले जाना चाहते हैं। इसलिए इस दिशा में तेज गति से हमको काम करने की आवश्यकता है। हमें अपने आप को समझना पड़ेगा, हमारे महापुरुष कौन थे। कृष्ण हमारा पूर्वज था, काली चमड़ी वाला का श्याम था, माखन चोर नहीं था, रणवीर था, महान क्रांतिकारी हमारा जन्म आया था। उसको भी उन लोगों ने अपने धार्मिक तौर पर उसका उपयोग किया। हमारे ही महापुरुष से कहरवा है गीता में कि जातियां मैंने बने। हमारे महापुरुष से ये कहरवा है ब्राह्मण सबसे सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इससे सब कुछ गलत है। कृष्ण ने कभी नहीं बोला कि जा कृष्ण के संपूर्ण जीवन चरित्र पढ़ो। उन्होंने धर्म, पंथ, संप्रदाय, नात जात से परे बात की। उन्होंने केवल प्रेम, स्नेह, दया, करुणा, अहिंसा की बात की। धर्म, पंथ, संप्रदाय से ऊपर उठ के अगर देवता का विरोध किया तो केवल कृष्ण किया, उसमें ब्रह्मा भी आ गया और इंद्र भी आ गया। यज्ञ परंपरा, गौवध, गौवंश उन्होंने बंद कर दिया। आप समझ सकते हो
महान क्रांतिकारी, महान संस्कृति रक्षक, गोपालक, केवल और केवल पुष्प हमारा था, हमारा रहेगा। हमारे पूर्वज को हमारे सामने उपयोग किया। इसलिए अपनी अस्मिता को समझो, अपने संस्कृति को समझो, अपने ट्राइब होने का प्रमाण, आप ट्राइब हो, यहां से कहीं जाने वाले नहीं। संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने महापुरुषों की बातों को समझो, वो क्यों कह गए, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित बनो, अन्यथा वो दिन दूर नहीं, वापस मनुस्मृति आने वाली है, उसका आगाज चालू हो चुका है। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं।